रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी भाभी हर रोज 7 किलो खीर बनाती और देगचा अपने कमरे में ले जाती, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त होती जब भाभी 5 मिनट बाद ही देगचा खाली करके बाहर आती और कहती, आज खीर में मीठा कम था। एक दिन मेरा दिल खीर खाने को चाहा तो मैंने भी भाभी से कहा, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दें। भाभी का रंग फक हो गया और खीर से भरा देगचा उलट दिया और बोली, गलती से गिर गया है। अब मुझे भाभी पर शक हुआ। अगले रोज जब भाभी खीर का देगचा अपने कमरे में ले गई तो मैंने दरवाजे के सुराख से कमरे में झांका, मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि भाभी तो वहां अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ तो मैं भाई और भाभी के साथ रहती थी। मेरे वालिदैन भाई की शादी के कुछ अरसे बाद फौत हो गए थे। भाई ने भाभी से कह दिया, फिजा, अब तुम्हें मेरी बहन को बेटी की तरह पालना है। भाभी ने भाई की बात का मान रखा और मुझे निहायत नाज़ो नम से पाला। भाभी की अपनी औलाद हो गई, तब भी उन्होंने मेरे साथ हमेशा अच्छा सुलूक किया, बल्कि हर काम में मेरा मशवरा जरूर लेती थी। कहती थी कि तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तुमसे मशवरा लेकर सुकून रहता है। सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था, मगर अब न जाने भाभी को क्या हो गया था। वो हर रोज 7 किलो खीर बना लेती और मुझे एक चम्मच तक न देती और अपने कमरे में ले जाती। हैरत तो मुझे तब होती जब भाभी वो देगचा 5 मिनट बाद ही खाली करके ले आती। मैं हैरत ज़दा होती कि आखिर इतनी ज्यादा खीर वो इतनी जल्दी कैसे खा लेती है। अब तो भाभी का ये मामूल बन चुका था। मेरा भी खीर खाने को बहुत दिल चाहता। एक दिन भाभी खीर बनाकर अपने कमरे में ले जा रही थी तो मैं बोली, भाभी थोड़ी सी खीर मुझे भी चखा दे। भाभी चंद मिनट तो मेरी तरफ देखती रही और फिर जैसे ही उन्होंने खीर की तरफ देखा तो बड़ी खौफजदा हो गई। उन्होंने जानबूझकर वो देगचा नीचे गिरा दिया और बोली, लुबना, ये तो गलती से नीचे गिर गया, लेकिन वादा करती हूं कल जब खीर बनाऊंगी तो तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। मुझे मालूम हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसीलिए मैंने भाभी का राज जानने की ठान ली। अगले रोज जब भाभी खीर का देगचा कमरे में ले गई तो मैं दबे कदमों से उनके कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाजे के सुराख से कमरे में झांका तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि भाभी वहां अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ 20 बच्चे बैठे थे और उनके कमरे का बाहर की जानिब खुलने वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं जल्दी से उठी और बाहर सड़क पर निकल गई। मैं बैरूनी दरवाजे से भाभी के कमरे में दाखिल हुई तो उनके औसान ही खता हो गए थे। मैं बोली, भाभी ये सब क्या है? भाभी बच्चों को खीर खिला चुकी थी, इसीलिए उन्हें रुखसत करके मेरी जानिब मुतवज्जह हुई और बोली, फिजा, ये मोहल्ले की यतीम बच्चे हैं, इनकी माएँ ही इनकी कफालत कर रही हैं। खुद सोचो, इस महंगाई के दौर में कोई औरत अपने बच्चों का पेट पालेगी या फिर उनकी फरमाइशें पूरी करेगी? अल्लाह ने मुझे रिस्क से भी नवाजा है और सेहत से भी, तो फिर मैं इनके काम क्यों ना आऊं? मैं ये नेकी सबसे छुपा कर करना चाहती थी, रियाकारी से बचना चाहती थी। मैंने तो इस नेकी के मुतालिक तुम्हारे भाई को भी नहीं बताया था। मैं बड़ी हैरान थी और बोली, भाभी अगर आप ये नेकी ही कर रही थी तो कल जब मैंने आपसे खीर मांगी तो आपने देगचा क्यों उलट दिया? भाभी बोली, लुबना, जब मैं तुम्हारी बात सुनकर फारिग हुई तो मेरी नजर खीर में पड़े कॉकरोच पर पड़ गई थी, इसीलिए मैंने देगचा ही उलट दिया। मैं भाभी की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई थी। मेरी भाभी सच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था और अब दूसरे यतीम बच्चों का भी ख्याल रखने लगी थी। अल्लाह ने उन्हें इसीलिए बड़े वक्त लगाए थे। अब मैं भी हर रोज खीर बनाते हुए भाभी की मदद करती हूँ। शायद अल्लाह मेरी इस हकीर सी नेकी से खुश होकर मुझ पर रहम कर